हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना जो है वो शुरू करी है जिसका नाम है जिवहाला। ये जिवाला योजना जो है ये दरअसल एक लोन स्कीम है। जो किसको दिया जाएगा? ये लोन दिया जाएगा प्रिजनर्स को, यानी कि जो सजा काट रहे कैदी हैं उनको लोन दिया जाएगा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। विस्तार से जानेंगे क्या ये योजना है, क्यों जेल के अंदर बंद कैदियों को लोन देने की बात की जा रही है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मदर्स डे के उपलक्ष्य पे आप अपनी मदर्स को सबसे बेस्ट गिफ्ट जो दे सकते हैं वो है आपका सक्सेस। अपने जीवन में सफल बन के आप अपने पेरेंट्स को सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो दे सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, मदर्स डे के उपलक्ष्य पे आपको मैसिव डिस्काउंट्स के साथ सिविल सर्विसेज का ये कोर्स मिल रहा है। दोस्तों, ये कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया गया है देश की मोस्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। आपके लिए सिविल सर्विसेज के सिलेबस को बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट करके इन डेप्थ हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस का पार्ट है वो यहाँ आपको मिलेगा। प्री कम मेंस की कंप्लीट प्रेपरेशन आपको कराई जाएगी। दोस्तों, मात्र 9,999 रुपए में इस कोड का इस्तेमाल करके, शुभ फ्लैश इस कोड का इस्तेमाल करके आप ये कोर्स अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन को शानदार बना सकते हैं। महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन, क्योंकि जेल इनमेट्स या कैदियों से संबंधित ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, तो महाराष्ट्र का जो कारागार विभाग है, जो प्रिजन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक लोन स्कीम शुरू की है। जो लोन किनको दिया जाएगा? इनमेट्स सर्विंग दी सेंटेंसेस इन जेल अक्रॉस द स्टेट। पूरे के पूरे महाराष्ट्र राज्य में वो कैदी जो सजा काट रहे हैं उनको एक ऋण की सुविधा, एक लोन स्कीम जो है वो दी जाएगी। क्रेडिट स्कीम जिसको नाम दिया गया है जिवहाला, इट इज बीइंग ऑफर्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों, अनडाउटेडली लोन स्कीम है, ऋण दिया जा रहा है, तो लोन अब डायरेक्टली गवर्नमेंट तो लोन नहीं देती है। ये हमेशा कोई भी लोन स्कीम हो, किसी के लिए भी हो, वो हमेशा एक बैंक के थ्रू दी जाती है। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। जिवहाला जो है वो महाराष्ट्र के अंदर प्रिजनर्स को, कैदियों को लोन देने की एक योजना है। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन ये लोन प्रोवाइड करेगा? तो वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये हमको याद रखना है। दोस्तों, इस योजना का हाल ही में शुभारंभ जो है वो किया गया। प्रिजनर्स को लोन जो है वो दिए जाएंगे। सवाल ये है कि क्यों कैदियों को लोन देने हैं? वो तो सजा काट रहे हैं, वो तो अपराधी हैं। दोस्तों, इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यरवड़ा सेंट्रल जेल पुणे में शुरू किया गया है और ग्रेजुअली इसको राज्य की हर एक जेल में एक्सटेंड किया जाएगा। क्या इसके पीछे का कारण है? अगर हम स्कीम के नाम जिवाला को समझे तो दोस्तों, मराठी भाषा में जिवाला का अर्थ होता है अफेक्शन, स्नेह। अब ये अफेक्शन किसके लिए दिखाई जा रही है? उन लोगों के लिए जो जेल में सजा काट रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी ना किसी अपराध के कारण उन्होंने कोई अपराध कर दिया जिस वजह से वो जेल में है, लेकिन फिर भी उनके साथ एसोसिएटेड कुछ उनकी फैमिलीज हैं, तो उनको अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने या फिर अपने जो कानूनी कार्रवाई उन पर हो रही है या जो सजा वो काट रहे हैं, अगर उसके संबंधित वो केस लड़ रहे हैं, तो उस पे भी, उस केस को लड़ने के लिए भी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो उनको इस लोन से मिल पाएगी। इस उद्देश्य के साथ में योजना शुरू की गई है। दोस्तों, ये उन कैदियों को मिलेगी जो एक जेल में 3 साल से ज्यादा समय से बंद है, जो कैद है पिछले 3 सालों से, वो लोग एलिजिबल होंगे ये लोन प्राप्त करने की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करेंगे। दोस्तों, अब क्यों ऐसी योजना लाई गई? दरअसल अधिकारियों का मानना था कि मैक्सिमम इनमेट्स, अधिकांश, ज्यादातर कैदी जो सजा काट रहे हैं वो अपने परिवार के सोल ब्रेड विनर्स थे, यानी कि अपने परिवार में अकेले कमाने वाले व्यक्ति वो थे। किसी कारणों से उन्होंने कोई अपराध किया या किन्हीं वजहों से वो आज जेल के अंदर बंद है। ऐसी सिचुएशन में उनका परिवार जो है वो काफी ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रहा है। उनकी कैद जो है उसने, इट हैज लेफ्ट देयर फैमिलीज विदाउट द सोर्स ऑफ इनकम। उनके परिवार के पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जो परिवार का गुजारा कर रहा था या परिवार का पेट पाल रहा था वो जेल में बंद है। ऐसे कैदियों के और उनके परिवारों की सुरक्षा करने के लिए, उनके परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प के लिए सरकार ये योजना लेकर के आई है। ये लोन जो है, अब होगा क्या
कैदी के नाम पे लोन इशू हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैदी उसका इस्तेमाल करेगा। नाम कैदी का होगा, कैदी के नाम पे ये लोन डिसबर्स किया जाएगा, लेकिन पैसा जो है वो उनके फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा, उनके परिवार के सदस्यों को ये पैसा दिया जाएगा, ताकि वो इससे अपना गुजारा कर सके। या फिर जो लीगल कॉस्ट आ रही है, जो सरकार पूरे के पूरे मुकदमे को लड़ने की या उनके डिफेंस के लिए उनको कानून से जिस भी क्राइम के लिए, जिस भी अपराध के लिए वो सजा काट रहे हैं, उससे बचाने के लिए जो लीगल फीस जा रही है, जो वकील की कॉस्ट है या कोई भी अन्य कॉस्ट है, इन चीजों को इस पैसे से कवर किया जाएगा। इसमें बच्चों की शिक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, परिवार के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लीगल फीस के लिए, या कोई भी एक्सपेंस जो परिवार का है, उनके पास पैसा नहीं था, अब इस योजना की मदद से उन तक लोन जो है वो पहुंचाया जाएगा। अब ज्यादातर केसेस में बैंक ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने अभी तक जो भी लोन डिसबर्स किए उसमें देखा गया कि 75% से ज्यादा जो लोन लिए गए वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए गए, क्योंकि परिवार चाहता था कि चलो जो भी फाइनेंशियल हेल्प उनको मिले उसकी मदद से वो अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो खेती बाड़ी है, उसको बेहतर कर सके, ताकि परिवार को एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम मिल पाए। इस प्रकार से अलग अलग चीजों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह है कि कितना पैसा दिया जाएगा दोस्तों। शुरुआती चरण में 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, जो कि 7% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। 7% ब्याज जो है वो चुकाना होगा 50,000 रुपए के इस लोन पे, और इसके लिए कोई भी मॉर्टगेज या गारंटी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं जब भी बैंक से लोन लिया जाता है तो बैंक आपसे एक मॉर्टगेज, एक गारंटी की मांग करता है, कोलेटरल जिसको कहते हैं, कि जिसके बदले में आपको लोन दिया जाए, ताकि बैंक का लोन जो है वो सिक्योर रहे। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग कोई जमीन या घर आदि बैंक में मॉर्टगेज या गिरवी रखते हैं। अब क्या है कि बैंक जब पैसा देता है व्यक्ति को, उसके बदले में वो उसकी कोई एसेट, कोई जमीन, गहने आदि अपने पास रख लेता है। ये बैंक के लिए एक श्योरिटी है कि जस्ट इन केस वो व्यक्ति बैंक का पैसा वापस नहीं करता है, उस केस में उस एसेट को बेच करके बैंक अपनी रिकवरी करेगा और बैंक को लॉस जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर व्यक्ति ऑन टाइम पूरा का पूरा पैसा वापस कर देता है तो जैसे ही लोन पीरियड खत्म होता है वो मॉर्टगेज किया गया एसेट उस इंडिविजुअल को वापस कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर इस 50,000 रुपए तक का लोन लेने के लिए बैंक में किसी प्रकार की सिक्योरिटी, कोई गारंटर की या कोई मॉर्टगेज की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, गारंटर क्या होता है? जब भी हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, बैंक कहता है कि आप किसी और दूसरे व्यक्ति को लेके आइए जो आपकी गारंटी देगा। यानी कि वो व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति को लोन दे दीजिए, ये पूरा का पूरा लोन आपका चुका देगा। इन केस ये आपका लोन नहीं चुकाता तो मैं लायबल हूं ये लोन रीपे करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। लेकिन इस स्पेशल स्कीम के तहत प्रिजनर्स को ना तो कुछ मॉर्टगेज करना है, ना कोई गारंटर लेकर के आना है। बैंक क्योंकि लोन दे रहा है उसपे बैंक को कुछ इंटरेस्ट पेमेंट होगी। यहाँ पर 7% इंटरेस्ट जो है वो इस लोन पे बैंक को पे किया जाएगा। दोस्तों, एक प्रावधान रखा गया है इस पूरे की पूरी स्कीम में कि 7% जो इंटरेस्ट बैंक अर्न करेगा उसका 1% जो है वो जाएगा प्रिजनर्स वेलफेयर फंड में। यानी मान लीजिए किसी ने 50,000 का लोन जो है वो लिया है, 7% के हिसाब से 3,500 रुपए सालाना इंटरेस्ट जो है वो उसको पे करना होगा। इस 3,500 रुपए में से 1% हिस्सा जो है वो जाएगा, यानी कि 350 रुपए के करीब पेमेंट जो है वो करना होगा प्रिजनर्स वेलफेयर फंड में। इससे बैंक को भी अर्निंग हो रही है, क्योंकि बैंक को एक एडिशनल लोन की प्रावधान यहां पर मिल गया। लोन जो है वो किसी भी बैंक के लिए सेट होता है, क्योंकि इस लोन पे बैंक इंटरेस्ट पे करता है। बैंक को एक एडिशनल अर्निंग सोर्स मिल गया, और साथ ही साथ अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा जो है वो प्रिजनर्स वेलफेयर फंड में बैंक जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे इन कैदियों का भविष्य जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए, किसी भी काम के लिए 50,000 रुपए तक का लोन जो है वो 7% के दर पर जेल में रहने वाला कैदी जो है वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस लोन की रीपेमेंट कैसे होगी, ये लोन चुकाएगा कौन? दोस्तों, इसके लिए भी पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। दरअसल आपने कभी सुना होगा या मूवीज में देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति जेल में जाता है वहां पर उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे स्किल्ड या सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड वर्कर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। जिसको कोई स्किल काम आता हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री है, या सेमी स्किल्ड वर्कर हो या अनस्किल्ड हो, उस आधार पर उसको कुछ काम सौंपे जाते हैं। जेल के अंदर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं। आपने देखा होगा जेल के अंदर कोई व्यक्ति टोकरियां बनाता है, कोई किसी और काम में लगा रहता है, तो उनके स्किल के हिसाब से उनको कुछ काम जो है वो दिए जाते हैं जेल के अंदर, और इस पूरे के पूरे काम का उनको कुछ पेमेंट मिलता है। यानी कि वो जेल के अंदर रह करके कुछ काम करते हैं और उनको मजदूरी दी जाती है। करीब 50 से 70 रुपए रोजाना जो है वो मजदूरी होती है जेल के अंदर। इससे क्या होता है, कैदी जो है वो बिजी भी रहता है, वो थोड़ी बहुत अपनी अर्निंग भी कर लेते हैं,
और ये पैसा जो है वो उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। उनके अकाउंट में ये पैसा जमा हो जाता है, उनको ये कैश नहीं दिया जाता, उनके एक अकाउंट में जमा होता है। इस पैसे का इस्तेमाल वो अपने लिए जेल की कैंटीन से कुछ खरीदने के लिए कर सकते हैं, या फिर अपने परिवार को भेज सकते हैं ताकि परिवार का गुजारा चलता रहे। अब हर कैदी का अपना एक जेल अकाउंट मेंटेन होता है, इस ही अकाउंट में से इस पूरे के पूरे लोन की ईएमआई जो है वो बनाई जाएगी, एक मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, और वो कैदी के इस अकाउंट से हर महीने कट की जाएगी। दोस्तों 3 साल का प्रावधान इसलिए रखा गया कि कम से कम 3 साल जो है वो अगर कैदी जेल के अंदर काट रहा है तो उसके पिछले 3 साल के समय में उसके अकाउंट में कुछ पैसा जो है वो जमा होगा, जहां से मंथली इंस्टॉलमेंट्स के रूप में ये पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा, और इससे कैदियों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने परिवार का ध्यान रखने में। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया भी है तो उसकी सजा उसके व्यक्ति से ज्यादा शायद उसके परिवार को मिलती है, क्योंकि जब परिवार का सोल ब्रेड अर्नर, एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति जो है वो जेल में बंद होता है, तो इस वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी इस तरीके की स्कीम की जरूरत थी। दोस्तों ये अपने आप की पहली एक ऐसी स्कीम है, क्योंकि अभी तक जितनी भी स्कीम्स हैं वो प्रिजनर्स के लिए जो लोन स्कीम्स आती है वो तब आती है जब प्रिजनर जेल से छूट जाता है। ये पहली ऐसी स्कीम है जहां पर जेल में रहने के बावजूद व्यक्ति को लोन की सुविधा जो है वो मिल पाएगी। जितने भी एग्जिस्टिंग लोन इनिशिएटिव्स अभी तक जितनी भी योजनाएं जो कैदियों को ऋण मुहैया कराती हैं, वो ऐसी स्कीम्स हैं जो उनके रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास के लिए, यानी कि वो जेल से छूट करके जब बाहर जाता है उसके बाद एक प्रावधान है कि उसको सरकार लोन प्रोवाइड करती है कि ये भैया तुम जेल से निकल करके आए हो, इस पैसे से, इस लोन अमाउंट से तुम अपने लिए कोई छोटा मोटा रोजगार, कोई बिजनेस, कोई दुकान आदि शुरू कर सकते हो जिससे तुम्हारा गुजारा होता रहे। लेकिन यहां पर क्या है कि व्यक्ति जेल में है लेकिन फिर भी उसको लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने परिवार का गुजारा जो है वो कर सके। जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो कि ये लोन प्रोवाइड करेगा, उनका कहना है कि उन्होंने ये आइडिया जो है वो प्रिजन डिपार्टमेंट और होम मिनिस्ट्री के सामने रखा था और उनको ये आइडिया पसंद आया, और इससे काफी ज्यादा मदद जो है इन कैदियों को, उनके परिवारों को मिलेगी। ये क्रेडिट स्कीम जो है इट विल प्रिजर्व अ डेलिकेट रिलेशन बिटवीन इनमेट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स एंड विल यूज टू बिल्ड फाउंडेशन फॉर देयर आफ्टर लाइफ। यानी कि जेल से निकलने के बाद उनकी जो लाइफ होगी उसका अच्छे से गुजारा हो सके। प्लस कैदी, इवन दो वो जेल में, ऐसा तो है नहीं कि परिवार के साथ रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन जब परिवार ऐसे गरीबी की हालत से या ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो जहां पे कमाई का कोई स्रोत ना हो, तो काफी ज्यादा रिलेशन जो है वो खराब हो सकते हैं। तो इन रिलेशंस को भी बरकरार रखा जा सके ताकि जेल में रहकर कि वो अपने परिवार की भलाई कर सके या परिवार की मदद कर सके, सो दैट जब वो जेल से निकल करके वापस अपने परिवार में, समाज में जाए तो एक नॉर्मल लाइफ को वो दोबारा से शुरू कर सके। इस उद्देश्य के साथ ये महाराष्ट्र सरकार की योजना जो है वो शुरू की गई है। हाल ही में ये योजना लॉन्च की गई, इस वजह से न्यूज के अंदर ये आर्टिकल देखने को मिल रहा था। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, आपके लिए मदर्स डे के उपलक्ष्य पर मात्र 9,999 रुपए में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का देश की बेस्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइन ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा सिविल सर्विस प्रेपरेशन में। इस कोर्स में एनरोल करें और ये कोड शुभ फ्लैश, इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप इस कोर्स में इस कोड की मदद से ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।